नेता विपक्ष राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के घर के बाहर डेरा डाल चुके हैं। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि अब राहुल गांधी रात भर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। पिछले 2 घंटे से लगातार वो तस्वीरें, वो नजारा आप सभी के सामने, किस तरीके से कई सांसदों को अरेस्ट कर लिया गया, कई सांसदों को हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केशव वेणुगोपाल, तमाम बड़े दिग्गज नेता जो है राहुल गांधी के साथ प्रधानमंत्री घर के बाहर बैठे हुए धरने पर। और इसी बीच दोस्तों बड़ी खबर आई। जानते हैं बड़ी खबर क्या आई? बड़ी खबर यह आई, जैसे ही राहुल गांधी ने मोदी जी के घर के बाहर धरना शुरू कर दिया, डेरा डाल दिया, तुरंत आनन फानन में मोदी जी ने अपने सबसे चहीते मंत्री को भेज दिया राहुल गांधी के पास। राहुल गांधी के पास पीएम मोदी ने एक प्रस्ताव भेज दिया और उस प्रस्ताव को राहुल गांधी ने ठुकरा दिया। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है क्योंकि बड़ी तैयारियों में राहुल गांधी जुड़ चुके हैं। बड़ी तैयारी, एक ऐसा प्लान जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि सरकार हिल सकती है। आखिर राहुल गांधी कौन सा प्लान बना रहे हैं? राहुल गांधी ने कौन सी तैयारी कर ली है? कौन से मंत्री ने प्रस्ताव लेकर के राहुल गांधी के पास गए? कौन से मंत्री को राहुल गांधी के पास मोदी जी ने भेजा और क्यों ठुकरा दिया? सब कुछ मैं आपको इस खबर में बतलाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यह नजारा देखिए। यह नजारा आज का है, यह नजारा अभी का है, प्रधानमंत्री मोदी जी के घर के बाहर का है। क्या किसी ने यह सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब देश के अंदर पीएम के घर के बाहर, पीएम आवास के बाहर नेता विपक्ष को धरने पर बैठना पड़ेगा? और वो मांग किसी राजनीतिक से जुड़े हुए मसले को लेकर के नहीं, वो मांग किसी सांसद को जेल से छुड़ाने को लेकर के नहीं, वो मांग किसी सांसद पर लाठीचार्ज के हुए उसको लेकर धरने प्रदर्शन पे नहीं। ये मांग देश की रीढ़ की हड्डी, युवाओं से जुड़े हुए मसले को लेकर के है। राहुल गांधी युवाओं से जुड़े हुए मसले को लेकर सड़क पर बैठ चुके हैं, धरने पर बैठ चुके हैं। आज तक इतिहास में कभी ऐसा नजारा देखने को नहीं मिलेगा जो आज पिछले 24 घंटों में देखा जा रहा है। चाहे बात दिल्ली के जंतर मंतर की हो, चाहे बात पीएम आवास के घर के बाहर की हो। अब मैं आता हूं कि मोदी जी ने अपने सबसे बड़े सिपे सलार को कैसे भेजा और राहुल गांधी ने यूं यूं करके ठुकरा दिया। खबर आई दोस्तों, जरा देखिए। लाइव हिंदुस्तान की खबर में लिखा है, पहले प्रधान का इस्तीफा, फिर संसद में चर्चा, कांग्रेस ने सरकार से बहस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दोस्तों, राहुल गांधी ने आज लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद ये मांग की थी कि सदन के अंदर चर्चा किया जाए। उसके बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हमें सरकार से बात करनी पड़ेगी। यानी कि लोकसभा के स्पीकर हैं, फिर भी उनको सरकार से बातचीत करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा कि विपक्ष ये मांग कर रहा है। ये आरोप राहुल गांधी ने लगाया। बाकायदा मैंने आपको स्टोरी में बताया। खैर, जब राहुल गांधी सड़क पर बैठ गए, जब राहुल गांधी धरने पर बैठ गए, जब राहुल गांधी मोदी के घर के बाहर बैठ गए, तब अपने चहीते नेता को भेज दिया प्रस्ताव लेकर के कि जाओ राहुल गांधी को मनाओ। राहुल गांधी ने सीधे ठुकरा दिया। ना आओ देखा ना ताओ देखा, कहे कि जाओ वापस जाओ, हमें नहीं मानना आपका प्रस्ताव। जब तक आप इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक आप इस्तीफा नहीं लेंगे, हम नहीं मानने वाले हैं। खबर आई, लिखा लोकसभा में नेता विपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उनकी बहन और सांसद प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर यानी 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर धरना देकर केंद्र सरकार को सीधे चुनौती दे दी। इस अभूतपूर्व घटनाक्रम में कांग्रेस के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह खुद राहुल गांधी से बात करने पहुंचे, लेकिन उनकी बातचीत बेनतीजा रहा। दोनों नेताओं के बीच कई मिनट तक चर्चा हुई, लेकिन राहुल गांधी ने सरकार के समझौते के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से कहा कि सरकार कल छात्रों के विरोध प्रदर्शन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, इसीलिए कृपया करके यह विरोध प्रदर्शन को रोक दीजिए। लेकिन राहुल गांधी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। कांग्रेस को कहना है कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद ही संसद में चर्चा हो। इस तरह कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दोस्तों, प्रस्ताव ठुकरा दिया गया है। जो बात राहुल गांधी
प्यार से कह रहे थे कि हम संसद में चर्चा चाहते हैं, उस वक्त लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मुझे सरकार से बातचीत करना होगा। राहुल गांधी ना आओ देखा ना ताओ देखा, सीधे जो है उन छात्रों से, उन प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं जो घायल होते हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में राहुल गांधी मुलाकात करके जैसे ही आते हैं, सीधे 100 सांसदों को साथ लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के घर के बाहर डेरा डाल देते हैं। और नजारा आप सभी के सामने है, देखिए नजारा कि किस तरीके से राहुल गांधी हाथों में वो सांकेतिक रूप पर हथकड़ी, मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में सांकेतिक रूप पर हथकड़ी है, तमाम सांसदों के हाथों में सांकेतिक रूप से हथकड़ी है। कई सांसदों को हिरासत में ले लिया गया, कई सांसदों को घसीट लिया गया। बावजूद इसके राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर बैठे हैं, मांग को लेकर के एक मांग कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, नहीं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा होना चाहिए। इस वक्त हम प्रधानमंत्री आवास के सामने हैं, जिसे पहले 7 RCR कहा जाता था, आजकल 7 लोक कल्याण मार्ग कहा जाता है। हालांकि लोक कल्याण नामक कोई चीज बची नहीं है। लोगों को सड़क पे मारा जाता है, बच्चों पे बर्बरता की जाती है, आंसू गैस, लाठियां, लड़कियों को मेल पुलिस मारती है, और प्रधानमंत्री लोक कल्याण मार्ग में है। यहाँ नेता विपक्ष और उनके तमाम साथी सड़क पे धरने पे बैठे हैं, और मैं तो उनको धन्यवाद देने आया हूं कि नेता विपक्ष ने विपक्ष का धर्म निभाया। अगर कल जो दिल्ली में घटना हुई उसके बाद विपक्ष अगर चुप रहता तो लगता कि अब तो इस देश में बच्चों के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मुझे फख्र है कि ये आवाज संसद में भी उठी और ये आवाज सड़क से उठी। मैं तो नमन करने आया हूं कि आप सड़क पे बैठे हैं, क्योंकि अंततः जो संसद का रास्ता सड़क से जाता है। कांग्रेस ने खुले तौर पर पीएम मोदी का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मांगा ही जा रहा है। कुल मिलाकर के दोस्तों बड़ी खबर यह आ रही है कि मोदी जी ने जो प्रस्ताव भिजवाया, उस प्रस्ताव को भी राहुल गांधी ने ठुकरा दिया है। यानी राहुल गांधी अब बड़ी तैयारियों में जुड़ चुके हैं। बड़ा खेल करने जा रहे हैं राहुल गांधी। क्या खेल होगा ये तो वक्त पर पता चलेगा। क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस्तीफा देने जा रहे हैं? क्या वाकई कांग्रेस पार्टी इस्तीफा लेकर के रहेगी? क्या कुछ होने जा रहा है? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज। धन्यवाद।